अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, ठीक है, एक टीवी तार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यहाँ पर आपको फिगर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि एक नहर तट है और ये जो ए बी टावर है ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है, ठीक है। आपका टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि बिंदु सी से ये जो कोण है ये आपका 60 डिग्री, जो कि फिगर में दर्शाया हुआ है। अब कहता है कि इसी तट से इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, जाने पर, यानी यहाँ से जो कोण आपका 60 डिग्री बन रहा था, अगर इस तट बिंदु से अगर हम 20 मीटर दूर इधर 20 मीटर दूर बढ़ते हैं तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। कह रहा है कि 20 मीटर दूर जाने पर इस बिंदु को, ठीक है, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि इस बिंदु से अगर हम 20 मीटर की दूरी पर चल जाते हैं तो यहाँ से जो उन्नयन कोण हो जाता है वो हो जाता है आपका 30 डिग्री, जो कि फिगर में आपको दर्शाया हुआ है, जो कि आपको आकृति 9.12 देखना है, ठीक है। तो शिखर तो आपको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी कि ये जो नहर बीसी है, ठीक है, इसकी चौड़ाई और ये जो टावर ए बी है इसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले हम भाषा लिख देते हैं, उसके बाद आपको फिगर हम अच्छे से समझाएंगे। पहले आपको भाषा में लिख देना है कि माना, ठीक है, यहाँ से हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपको लिख देना है कि माना, ठीक है, ए बी टावर है, जैसा फिगर में दर्शाया वैसे ही आपको मान लेना है कि माना ए बी टावर है, ठीक है, टावर है, तथा बी सी नहर है, ठीक है। ये जो बी सी है ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आपका क्या है, बी सी नहर है, ठीक है, नहर है। बस आपको इतना ही मान के लिख देना है। फिर आपको लिख देना है प्रश्न से, प्रश्न में जो भी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। प्रश्न में आपका सी डी दिया हुआ है तो सी डी आपको लिख देना है 20 मीटर। आपको एंगल एक दे दिया हुआ है ए सी बी का मान 60 डिग्री, तो आपको ये लिख देना है। फिर आपको एक एंगल दे दिया है ए डी सी का मान आपको 30 डिग्री, तो आपको ये लिख देना है और फिर आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको फिगर समझ लेते हैं। फिगर समझने के बाद क्या इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इस फिगर को पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से हम इस फिगर को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कर लिए कॉपी और यहाँ पर कर देते इस फिगर को हम पेस्ट, ठीक है, यहाँ से कर दिए पेस्ट। अब ये आ गया फिगर आपका, ठीक है। अब इसको अच्छे समझते हैं। ओह, ये कॉपी होते चल रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से कट पहले कर देते हैं, ठीक है। ये जो फिगर है, ठीक है, इसको पहले हम समझते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम आपके लिए बड़ा कर दिए। यहाँ पर कहा क्या रहा था सवाल में कि ए बी एक टावर है, ठीक है। ए बी क्या है, ये जो टावर आपको दिख रहा है ये ए बी एक टावर है, ठीक है। ए बी क्या है, एक टावर है। और ये जो बी सी है ना, एक नहर है, ठीक है। नहर का ये एक तट पॉइंट है सी, ठीक है। सी से जो शिखर, ये जो टावर के शिखर के साथ उन्नयन कोण था ये था 60 डिग्री। और सवाल में कह रहा था कि जब इस पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 20 मीटर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये जो 20 मीटर हम आगे बढ़ जाएंगे तो इस पॉइंट से टावर के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से फिर से समझो, एक ए बी टावर था, ठीक है, ये बी सी एक नहर था। नहर की इस पॉइंट से ये जो उन्नयन कोण था ये था आपका 60 डिग्री। और जब इस पॉइंट से हम 20 मीटर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण हो जाता है ये हो जाता है 30 डिग्री। तो आपको इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये था आपका फिगर में। फिगर हम यहाँ पर आपको दे दिए क्वेश्चन के साथ, करना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले BC को कुछ मान लेना है x, ठीक है, और दोनों समकोण त्रिभुज में जो AB आपकी कॉमन भुजा है बस उसको बराबर करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माना, ठीक है, माना नहर BC की चौड़ाई, ठीक है, माना नहर BC की चौड़ाई, ठीक है, माना नहर BC की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। क्या लिख देना, x मीटर लिख देना, बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। फिर आपको लिखना है कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये जो आपका ABC त्रिभुज है, ठीक है। पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या इसमें, त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखो ये जो त्रिभुज है ABC, इसमें लंब कौन सी भुजा है, तो लंब आपकी ये AB भुजा है और आधार कौन सी है, BC भुजा है, ठीक है। तो लंब के जगह हम लिख देते हैं AB और आधार की जगह लिख देते हैं BC, ठीक है। अब ये जो छोटा त्रिभुज है, ठीक है, ये जो छोटा त्रिभुज है इसमें थीटा के जगह पर कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। AB को हम AB ये टावर है, ठीक है, तो AB को हम AB ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो BC नहर की चौड़ाई हम माने थे x, तो इसके जगह हम लिख देते हैं x। tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो हम लिख देंगे √3 और यहाँ पर AB अपॉन में x, ठीक है। तो AB बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, √3x। बस अब करना कुछ नहीं है, AB बराबर आपको √3x लिख के इसको मान लेना इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको लिखना है कि अब, ठीक है, अब त्रिभुज हम लेंगे जो बड़ा वाला है, ठीक है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको लेंगे।
अब त्रिभुज, ठीक है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा कि ए बी डी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको लेंगे। तो अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, ए बी डी में जब हम tan थीटा लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो, अब ये त्रिभुज ए बी डी जो है, ठीक है, इसमें लंब कौन होगी, तो ये लंब ए बी होगी और ये आधार, ये पूरा बी डी जो होगा आधार का काम करेगा। तो लंब के जगह हम लिख देंगे ए बी, ठीक है, तथा आधार की जगह हम लिख देंगे बी डी। ठीक है, लंब की जगह क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे और आधार की जगह आपका जो भी आधार आपका है बी डी वो लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था इसमें थीटा क्या था, 30 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, लंब आपका क्या था ए बी, तो हम ए बी को ए बी रहने देंगे। ठीक है, और जो हमारा बी डी था, अब यहाँ पर समझो बी डी क्या होगा, ठीक है, ये है आपका 20 मीटर और इस BC लहर की चौड़ाई को हम माने थे x मीटर, तो ये जो पूरा बी डी हो जाएगा ये आपका 20 + x हो जाएगा। पूरा बी डी कितना हो जाएगा, 20 + x। ठीक है, तो इस बी डी की जगह यहाँ पर लिख देंगे 20 + x। यहाँ पर हम समझा देंगे कि बी डी बराबर जो होगा, ठीक है, बी डी बराबर जो होगा ये आपका BC + CD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, BC + CD के बराबर होगा। BC हम नहर की चौड़ाई x मान लिए थे और CD का मान 20 दिया था, इसलिए BD बराबर आपका x + 20 हो जाएगा। tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3, तो हम यहाँ पर 1/√3 ले देते हैं। अब ये जो AB था, ठीक है, AB का मान क्या है, √3x, तो AB की जगह हम लिख देंगे √3x। ठीक है, और अपन में लिख देंगे 20 + x। अब ये जो AB का मान हम उठाए हैं, इस AB का मान हम कहाँ से उठाएं, इक्वेशन 1 से उठाए हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, ताकि पता चले इस ए बी का मान हम √3x कहाँ से लिखे हैं। समीकरण 1 से ए बी बराबर क्या था, √3x, तो समीकरण 1 से हम ए बी का मान ले लिए √3x। अब करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से 20 + x बराबर, 20 + x बराबर आपका आ जाएगा √3x। ठीक है, इंटू में √3। अब यहाँ पर 20 + x बराबर, ध्यान से देखो, ठीक है, √3 से गुना हो जाएगा, ये वाला √3 इस वाले √3 से गुना होकर 3 बन जाएगा और x आपका x रह जाएगा। अब ये वाला x उस पर जाएगा, तो 20 बराबर आपका आ जाएगा 3x - x। ठीक है, तो 20 बराबर आपका आ जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 20/2 और ये कट हो जाएगा आपका 10, तो x बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर। और x हम किसको माने थे, ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो हम नहर की चौड़ाई जो थी उसको माने थे x मीटर। ठीक है, तो यहाँ से नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, x मीटर। ठीक है, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर। तो यहाँ से नहर की चौड़ाई आपको आ गई 10 मीटर। और हमको क्या निकालता, और हमको टावर की ऊंचाई निकालना था, और टावर की ऊंचाई क्या था, ए बी। ठीक है, ध्यान देखो, टावर की ऊंचाई क्या था, ए बी, और ए बी बराबर क्या है, √3x। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में, इसमें समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था आपका, ध्यान से देखो, समीकरण 1 था ए बी बराबर √3x। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी बराबर लिख देंगे √3x, और √3x, √3 का √3 जाएगा, x का मान क्या है 10, तो ए बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। और ए बी था क्या आपका, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ए बी आपका टावर था, ए बी क्या था आपका टावर, तो यहाँ से ए बी का मान आ गया 10√3 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई क्या आ गया 10√3 मीटर। और x क्या था आपका, यहाँ पर देखो x क्या था आपका, नहर की चौड़ाई, यहाँ पर देखो BC नहर की चौड़ाई हम क्या माने थे x मीटर, और x का मान आया है 10 मीटर। डैट मीन्स कि नहर की चौड़ाई हो गया आपका 10 मीटर, और ए बी आपका टावर था, ए बी का मान आया 10√3 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई हो गया आपका 10√3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है।